Yes, dear students, we are going to start force on a current carrying conductor. Current carrying conductor means ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वो कहाँ रखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? अगर कोई मैग्नेट है कहीं पे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो कंडक्टर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। वो कंडक्टर एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो मैग्नेट हैं तो दोनों मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फोर्स जब क्रिएट हो जाएगा तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। तो आइए, वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, हमने इस बात को सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो वो क्या पैदा कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए मैग्नेट, ठीक है, प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के पास अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, कंडक्टर के पास कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके ऊपर वो फोर्स को एक्सर्ट करता है, फोर्स जो है अप्लाई करता है। फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैग्नेट मस्ट आल्सो, कि मैग्नेट भी क्या नाम है, एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मैग्नेट भी इक्वल और अपोजिट फोर्स किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगाता है, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हैं तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगा। अगर दूसरा कोई मैग्नेट वहाँ पे है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड, तो आइदर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंड्रे मैरी एम्पियर ने ये सजेस्ट किया, बतलाया था कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कि मैग्नेट भी क्या नाम है, एक इक्वल, एकदम बराबर, और उस फोर्स के अपोजिट उस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका नाम थोड़ी देर के लिए ट्रिपल सी रख लीजिए, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाते हैं। द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जो है एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ट्रिपल सी पे जो लग रहा है, कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसको हम समझ सकते हैं। ये जो फॉलोइंग एक्टिविटी आ रही है इससे हम समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये हॉर्स शू है, नाल जिसको बोलते हैं, एन है और एस है, और ये आपकी एक रॉड है, ए और बी एक स्टैंड है, और यहाँ पे आप वायर को कनेक्ट कर दिए, या बैटरी या सेल है, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, बी से होते हुए ए से पास करता हुआ फिर निगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। तो मान लीजिए एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ले लीजिए, एल्युमिनियम रॉड ए बी अबाउट 5 सेंटीमीटर, ये एल्युमिनियम की रॉड है, देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम की रॉड ए बी लीजिए, यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, और दो कनेक्टिंग वायर्स, इसको कनेक्ट कर दीजिए वायर से। उसके बाद सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली, और इसको लटका दीजिए, कैसे? वर्टिकली नहीं बल्कि
हॉरिजॉन्टली, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टली है और ये आपका वर्टिकली है, वर्टिकली ये वर्टिकली है और ये आपका हॉरिजॉन्टली है। तो उसको हॉरिजॉन्टली जो है सस्पेंड करिए फ्रॉम अ स्टैंड, एक स्टैंड से, जैसा कि स्टैंड आप देख रहे हैं। उसके बाद प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, एक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, ये देख रहे हैं ये यू के शेप का हॉर्स शू मैग्नेट को प्लेस करिए। ऐसे प्लेस करिए कि द रॉड लाइज, कि रॉड जो है बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, कि ये जो है इसके बीच में क्या नाम है लाई करे। कौन? रॉड। कौन सी रॉड? एल्युमिनियम की रॉड। ये मैग्नेट है, यहाँ पे एन पोल और ये आपका एस पोल है। तो वही कह रहा है कि उसको जो है रॉड ऐसा उसको प्लेस करिए कि रॉड लाई करे बिटवीन द टू पोल्स, दोनों पोल के बीच में, विद द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड हो अपवर्ड, ऊपर की तरफ। फॉर दिस, इसके लिए पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वर्टिकली बिलो, उसको वर्टिकली करिए, उसके नीचे, ठीक है, बिलो, वर्टिकली बिलो, एंड साउथ पोल उसका, ठीक है, वर्टिकली अबाउ द एल्युमिनियम रॉड, एल्युमिनियम रॉड के एक वर्टिकली बिलो कर दीजिए और एक वर्टिकली अबाउ कर दीजिए, ऊपर और नीचे। कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन सीरीज, उसके बाद एल्युमिनियम रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, की एंड रियोस्टेट, ये सारा मैनेज करिए। उसके बाद करंट को पास करिए, एल्युमिनियम रॉड में करंट को पास कराइए फ्रॉम एंड बी टू एंड ए, बी से ए, यानी इधर से करंट आए और इधर से होता हुआ निकल जाए, बी से करंट को पास कराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहली चीज़, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जर्व ये किया जाता है कि जैसे ही आपने की को ऑन किया, प्लग को प्रेस किया, तो जब करंट इसके अंदर फ्लो करने लगा तो ये एल्युमिनियम की रॉड डिस्प्लेस, मतलब कुछ दूर हट गई, या तो हटेगी या तो सट जाएगी। अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये रॉड जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा दूर चली जाएगी। वही कहे कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व ये किया गया कि रॉड जो है इज़ डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट, बाईं तरफ, यानी लेफ्ट की साइड में वो डिस्प्लेस हो गई। यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड, आप नोटिस करेंगे कि ये रॉड जो है अपनी पोजीशन से कुछ दूरी तय करते हुए हट जाती है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड, अगर रॉड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आप रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब क्या, एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट हो जाएगा। अगर वो राइट में गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। इट इज़ नाउ टुवर्ड द राइट, अब ये किधर की हो जाएगा, राइट की तरफ। वाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड, ये रॉड अपनी पोजीशन से क्यों हट जाता है, ये एक सवाल है। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड, मतलब इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड, एक फोर्स जो है एक्सर्ट हो जाता है, एक फोर्स लगता है किस पे, ऑन द करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड पे। एक जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया उसके अंदर, तो करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, क्योंकि वो उसके अंदर होता क्या, जब आप करंट पास कराएंगे तो वो एल्युमिनियम की रॉड एज बिहेव कैसे कर, एज इलेक्ट्रो
मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। जब मैग्नेट की तरह से काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगी। और हार्ट शू ये ऑलरेडी जो है मैग्नेट है, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अरे मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, दोनों के बीच इंटरएक्शन होगा। मतलब हार्ट शू और एल्युमिनियम की रॉड। अब चूँकि ये फिक्स्ड है, ये इसको क्या नाम है, फिक्स कर दिया गया है, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये फ्री सस्पेंडेड है, ये आपका फ्री सस्पेंडेड है, तो वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपल हो जाएगा। कंफर्म। तो ये है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड। तो उस करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड के ऊपर एक फोर्स लगता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। शर्त यह कि मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी तब तक कोई भी मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इट आल्सो सजेस्ट, इस एक्टिविटी से ये भी बात निकल के आती है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इज आल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। अगर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, ठीक है, उसको बदल देंगे करंट का डायरेक्शन, मतलब उस बैटरी और सेल को अलग कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो करंट दूसरी तरफ से जाने लगेगा। अगर अभी इधर आप लगाए हैं, इधर निगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव इधर कर दीजिए, निगेटिव इधर कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या होगा। अगर वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ था तो अब कब हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या नाम है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या नाम है, रिवर्स हो जाएगा अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स by interchanging the two poles of the magnet. It is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod gets reversed. अब अगर क्या नाम है, वो जो आप वर्टिकली एन पोल इधर एस पोल उधर, इसको भी अगर आप बदल देंगे तब भी उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद है इट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट के डायरेक्शन पे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल। अब करें कि एक्सपेरिमेंट जो है, जो प्रयोग करके ये देखा गया, पाया गया है कि रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है, रॉड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इज लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कब होता है, जब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट जो है कितने डिग्री पे हो, एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे हो। अगर क्या नाम है करंट का डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो तो उस वक्त जो है जो रॉड का डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से जो करंट का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री बनाए, तब उस वक्त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। अब चलिए इन एक्टिविटी 12.7 में
we considered the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. The three direction can be illustrated through a simple rule called फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ध्यान दीजिएगा। ये फ्लेमिंग का दिखाई दे रहा है उसमें पूरा, ठीक है। ये आपका फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है, ठीक है। ये फ्लेमिंग का रूल बोल रहा है अगर ये फोर्स को इंडिकेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को। दिस इज द रूल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये थंब किसको, मोशन को, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड स्ट्रेच द थंब, आप अपने थंब को फैलाइए, अंगूठे को एकदम फैलाइए, स्ट्रेच करिए। फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर कहते हैं, अंगूठे के जस्ट बगल की जो उंगली है फोर फिंगर, इसको भी स्ट्रेच करिए। एंड मिडिल फिंगर, और ये आपका मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये आपका थंब है, ये थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों को बिल्कुल स्ट्रेच करिए, तीनों को बिल्कुल स्ट्रेच करिए। दो उंगली को एकदम सटा लीजिए और एकदम यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, कन्फर्म। हाँ, तो स्ट्रेच द थंब, थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडिल फिंगर, और बीच वाली जो फिंगर है ऑफ योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करिए इस तरह से कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट से, अगर पहली फिंगर पॉइंट करती है, मतलब इशारा करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो सेकंड जिसको मिडिल है, मिडिल फिंगर कहते हैं, वो डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को बतलाती है, तो देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो जो अंगूठा है वो मोशन के डायरेक्शन को बतलाएगा, मोशन के डायरेक्शन को, या फोर्स से उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसको इंडिकेट करेगा। समझ में आएगी बात। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करिए कि तीनों जो है उंगली, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, कौन वाली उंगली, फोर फिंगर, और ये मिडिल फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करती है, तो द थंब विल डेफिनेटली शो द फोर्स या मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर क्या कौन कौन आएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन्स है। अब एक एग्जांपल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये 3 एरोज जो है इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है एट राइट एंगल्स। कैसे इंटर कर रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाते हुए। देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो
90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बनाते हुए वो इंटर करता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन विल बी टू द राइट, राइट की तरफ होगा, टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा, आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर होगा, इनटू द पेज, पेज के अंदर होगा। क्लियर? हाँ बच्चों, तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम होना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, तो ये जो है आपको फोर्स को इंडिकेट करेगा। कंफर्म? लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए टू बी, मान लो सपोज दैट ऐसे आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी की तरफ जा रहा है तो उसका जो करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाएगा, इसके अपोजिट में, यानी बी टू ए में डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अब बच्चों देखिए, इसको जब उल्टा आप करेंगे तो ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पहले डायरेक्शन ऑफ करंट था, अब जब इसको आप उल्टा कर देंगे तो पेज के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वही इनटू द पेज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा विल बी इनटू द पेज। मतलब अगर मैं इसको घुमा दूँ थोड़ी देर के लिए, उल्टा कर दूं, तो ये पेज के अंदर जाएगा। अच्छा, अगर ये प्रोटॉन रहता, सपोज दैट प्रोटॉन रहता, तो ये आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, लेकिन चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये पेज के अंदर, यानी ये अंदर की तरफ, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज, ओके, चालू है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन जानते हैं, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हेलो, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है, वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। प्रोटॉन किसमें, मैग्नेटिक। अब जब कोई चीज़ कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, तो देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो मे बी, यहाँ पे देखिए, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। तब जाहिर सी बात है, जब प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें क्या है, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की चेंज हो सकती है, प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है जब कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करे। मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो ध्यान दीजिएगा कि मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रोटॉन के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई वो तो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी है, इस पर वेलोसिटी तो बदलेगी जब उस पर फोर्स लगेगा, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है में चेंज बदल सकती है। आप ही अगर साइकिल से जा रहे हैं पूरब से पश्चिम, और हवा चल रही है पश्चिम से, और आप जा रहे हैं पूरब से पश्चिम, तो अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट है, यानी जो फ्लो या विंड है, फ्लो जो विंड ब्लो कर रहा है, ब्लो
कर रही है हवा, उसके पश्चिम से हवा चल रही है और आप पश्चिम जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, बहुत तेज चलना चाहेंगे, हवा जो है प्रेशर है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब क्या नाम है प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कंफर्म। अब इसके बाद चूँकि स्पीड तो हटा दीजिए, ठीक है, स्पीड क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंफर्म। अब उसके बाद मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक से ज़्यादा मोमेंटम पे आ जाइए। आप 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ेंगे मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो वेलोसिटी जब बदलेगी तो मोमेंटम भी बदल जाएगा, कंफर्म, समझ में आया। जब मास वेलोसिटी बदलेगी, भाई जब तक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन नहीं था, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो अब ज़रूरी थोड़ी कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 1.5 हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जब ये बदलेगा तो P भी बदलेगा, कन्फर्म। तो देयर विल बी नो इफेक्ट एट मास एंड स्पीड बट C एंड D में चेंज, मोमेंटम में चेंज। चलिए ये हो गया। अब इन एक्टिविटी 12.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB will be affected if current in rod AB is increased? A stronger horseshoe magnet is used and length of the rod AB is increased. ठीक है, चलिए 12.7 में जो एक्टिविटी 12.7 आप देखे थे, यहाँ पे ये यही है ना, नहीं 12.7 है ऊपर, ये 12.7 इसी के लिए, ठीक है ना। इसमें जो एक्टिविटी आप किए थे उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB जो रॉड है उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं कि विल बी अफेक्टेड, क्या वो प्रभावित होगा अगर करंट जो है रॉड AB में बढ़ा दिया जाए। अगर AB में करंट बढ़ा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा, जब करंट आप पास कराते हैं तो पहली चीज़ याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जिसमें करंट पास करता है वो कंडक्टर बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, एज इलेक्ट्रो। तो करंट बढ़ाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। जितना करंट बढ़ाएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, डेवलप करेगा, जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा मैग्नेट है तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स उसी के हिसाब से लगेगा। तो पहली चीज़ है कि करंट जो है रॉड AB में अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो रॉड था, ये अगर मान लीजिए पहले 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर अगर खिसक गया, और अगर आपने करंट को, ठीक है, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट जा रहा था, 10 एम्पियर का करंट कर दें या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, तो इसके अंदर भी क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर करंट को आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड। एक स्ट्रॉन्गर हॉर्स, मतलब जो हॉर्स शू लगाए हैं उसको और स्ट्रॉन्गर दे दीजिए,
उसको बढ़ा दीजिए। तो उसको जब बढ़ाएंगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्स शू मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। जब उसको बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में भी क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, लेंथ जो है ए बी की उसको बढ़ा दीजिए। मतलब अभी फ़िलहाल मान लीजिए ये 1 मीटर की लंबाई का है, ठीक है। अगर इसको 2 मीटर कर देंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अभी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और जाके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। हर हाल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जब इंक्रीज़ करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर। देखो बच्चों लास्ट है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ये प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ इसे प्रोजेक्ट किया गया एक प्रोटॉन को, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ है, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब बच्चों याद रखिएगा, अगर आप प्रोटॉन को आप टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं तो इसका चूँकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका भी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स वेस्ट होगा। कंफर्म। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो बी टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ, ये आपका जो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं मिटा दिया हम, डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो बी इन वेस्ट। क्योंकि प्रोटॉन है, जिधर जाएगा उधर ही करंट भी जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर रहता, इलेक्ट्रॉन वेस्ट में जाता तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ईस्ट की तरफ रहता। तो अब देखिए ये आपका क्या नाम है, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी टुवर्ड्स वेस्ट होगा। अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड रूल है। इस लेफ्ट हैंड रूल में आप जानते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये किसको शो करेगा, मोशन को या फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को। तो अगर क्या नाम है, यू है, यू, ये देखिए ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये आपका फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बाहर की तरफ, तो यहाँ पे अपवर्ड, ये ऑप्शन सही है। कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।